सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि गुजरात के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हम गुजरात चुनाव लड़ेंगे। वही गुजरात के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। उसी गुजरात के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि वहां से एक फ़कीर आदमी निकलता है। वो ये कहता है कि आप हमें वोट दीजिए तो हम इस देश को 7वें आसमान पर पहुँचा देंगे। लेकिन 7वें आसमान पर तो देश नहीं पहुँचा है, लेकिन 7वें आसमान के नीचे ज़रूर देश पहुंच गया है। वही गुजरात जहां पे 2002 के दंगा में वहां के मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, वहां के मुसलमानों को मारा गया था। उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी मुंह बंद करके बैठी हुई थी, मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद जब मुसलमानों को मार लिया गया, जब इन लोगों का दिल की ठंडक हो गई, जब ये लोग शांत हो गए, उस वक्त कांग्रेस पार्टी आई मुसलमानों के बीच में और मुसलमानों से कहा कि आप हमें वोट दीजिए। अगर आप हमको वोट दीजिएगा तो जो ये गुनहगार हैं हम इनको सज़ा दिलाएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। उसके बाद मुसलमानों ने इनके ऊपर भरोसा जताया। आपको बता दें कि जब गुजरात में दंगा हुआ था, आपको बता दें कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो समझ चुके थे कांग्रेस की चाल कि ये कांग्रेस पार्टी जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करती है, ये वो वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रही है जब इस कांग्रेस पार्टी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। अब ये कांग्रेस जो है हिंदुत्व की कांग्रेस हो गई है। मुसलमान उस वक्त के जो थे वो समझ चुके थे। फिर कांग्रेस पार्टी जो है भोली भाली बन के आई। उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दीजिए, आप अगर हमें वोट दीजिएगा तो हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। जो आपके बच्चों को मारा है हम उनको जो है उसके अंजाम तक पहुँचाएँगे। गुजरात के जो दंगा हुआ था, वहाँ के जो मुसलमान बहनों की असमत लूटी गई थी, उनके गुनहगारों को हम सज़ा दिलाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। 2 बार कांग्रेस पार्टी को जो है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाया गुजरात दंगा होने के बाद। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। आज जो दंगाई है, जिन्होंने दंगा किया वो बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ, जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया वो बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ, और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिलाया है। वहीं पर अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये कह रहे हैं कि आप हमें चुनिए, आप अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, आप राजनीति कीजिए। अगर आप नहीं राजनीति कीजिएगा तो आपका दिन बहुत ही बुरा आने वाला है। आपको बता दें, सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश के जो मुसलमान हैं दलित से भी बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार कांग्रेस को भी हम नहीं कह सकते, इसका ज़िम्मेदार आप खुद हैं। इसलिए आप हैं क्योंकि आप जो है इनके भोली भाली बातों में आप फंस जाते हैं और इनको दबा करके आप वोट देते हैं। इनको विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, ना जाने क्या क्या आप बना देते हैं। फिर ये लोग आपके लिए कुछ काम नहीं करते। ये लोग सिर्फ आपके लिए एक शब्द कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए तो हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। आप हमें वोट दीजिए, तो जिसने आपको दंगा करके मारा है आज़ादी के बाद से, हम उनको उसके अंजाम तक पहुँचाएँगे। आप उनको वोट दे देते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम बीजेपी को रोकेंगे। ये लोग कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आरएसएस को रोकेंगे। आप इनको वोट दे देते हैं। फिर यही पार्टी जो इनको जो है खिला खिला के, दूध पिला पिला के मोटी कर देती है। फिर यही जो है आपके ऊपर भौंकते हैं। तो आपको बताने जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो चुनाव लड़ने की बात कही है, गुजरात के अंदर किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगी मिल करके, किस पार्टी के साथ गठबंधन होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में भेजिए, जिससे कि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं इसी तरीके से आपकी आवाज़ उठाता रहूँ और इसी तरीके से जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि जब गुजरात में दंगा हुआ, मुसलमानों को मारा गया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों आप हमें वोट दीजिए। अगर आप हमें वोट दीजिएगा तो जो आपके कातिल हैं, जो आपके गुनहगार हैं, मैं उनको सज़ा दिलाऊंगा। उसके बाद मुसलमानों ने भरोसा जताया सेकुलरिज्म के नाम पे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। कांग्रेस पार्टी के 2 बार मुख्यमंत्री बनाया देश का। लेकिन जो गुनहगार था उसको कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने उसको जो पीड़ित परिवार थे उनको इंसाफ नहीं दिलाया और जो गुनहगार था वो आज तक घूम रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी किस मुंह से मुसलमानों के बीच जाती हैं वोट मांगने के लिए? फिर मुसलमान उन्हें क्यों वोट दें? वहीं पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है बार बार जो मुस्लिम
के लीडर होते हैं, जो मुसलमानों के हक़ की बात करते हैं, मुसलमान को जो हकीकत में इंसाफ दिलाना चाहते हैं, अगर वो पार्टी कहीं से चुनाव लड़ने के लिए अनाउंसमेंट करती हैं तो यही कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पर जाती हैं और फेसबुक पे, ट्विटर पे तमाम तरह के जो है भाषणबाज, फिर वही कांग्रेस पार्टी जो है ट्विटर पे, फेसबुक पे जो है पोस्ट डालते हैं कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पहुंच चुका है। जैसे मान लीजिए कि जैसे बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी, वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है काफ़ी अच्छी सीट भी जीती थी, वहीं पे जो है कांग्रेस के नाक तक छुपाने की जगह नहीं बची थी, वहाँ पे कांग्रेस जो है चुनाव लड़ के शर्मिंदा हुई थी, वहीं पे फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट कर रही थी कि देखो ये असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी होती जो मुसलमान के हमदर्द बनते हैं, झूठी हमदर्द दिखाते हैं, अगर सच्चे हमदर्द होते, अगर वो मुसलमानों को इंसाफ दिलाना चाहते तो जो गुजरात में दंगा हुआ था, जो गुजरात में मुसलमानों को मारा गया था, उनको कांग्रेस पार्टी इंसाफ दिलाती, उनको कांग्रेस पार्टी ने इंसाफ क्यों नहीं दिलाई? ये पूछना चाहिए था कांग्रेस पार्टी से। जो आज मुसलमान है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए अपने भाई से लड़ जाते हैं, अपने बाप से लड़ जाते हैं, जो अपने लोगों को ही, अपने भाई को गाली देते हैं, अपने कौम के लोगों को गाली तक देते हैं कि देखो कांग्रेस पार्टी हमारे माँ बाप है, उसके अलावा कोई नहीं है, अगर हम कांग्रेस को छोड़ दें तो फिर हमारा हाल क्या होगा। तो ऐसे लोगों को जो है जाना चाहिए कांग्रेस के पास और पूछना चाहिए कि मेरे माँ बाप, हमने आपको जब गुजरात में दंगा हुआ था उसके बाद 2 बार हमने आपको मौका दिया, क्या 2 बार आप मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री रहते हुए आपने क्या इन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया है? फिर कांग्रेस की क्या जवाब आएगी, ये जो है वो ज़रूर सुनेगा, शायद इसकी आँख खुल जाए। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर गुजरात के अंदर चुनाव लड़ती हैं, उसके बाद किस पार्टी के साथ गठबंधन होगी, कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर खुलासा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीते दिनों यूपी, बंगाल, एमपी में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में आगामी स्थानीय चुनाव के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी BTP, भारतीय ट्राइबल पार्टी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साथ आने का फैसला किया है। दोनों ही पार्टियां ने आने वाले इलेक्शन में साथ लड़ने का फैसला किया है। ये जानकारी BTP विधायक छोटू भाई वासपा ने शनिवार को ट्वीट करके दी है। वासपा ने बताया कि उनकी पार्टी BTP और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों संविधान को बचाने। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीते दिनों यूपी, बंगाल, MP में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में आगामी स्थानीय चुनाव के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साथ आने का फैसला किया है। दोनों ही पार्टियों ने आने वाले इलेक्शन में साथ लड़ने का फैसला किया है, यानी कि जो BTP है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो स्थानीय चुनाव है उसमें साथ मिल करके, यानी कि जो स्थानीय चुनाव है उनमें ये दोनों पार्टी यानी कि BTP और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिल करके चुनाव लड़ेगी। उसके बाद जो है यह जानकारी BTP विधायक छोटू भाई ने दी है। वासपा ने शनिवार को ट्वीट करके दी। वासपा ने बताया, यानी कि छोटू भाई वासपा ने बताया कि उनकी पार्टी BTP और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों संविधान के बचाने के लिए एक साथ सियासी मैदान में उतरे हैं। बता दें कि फरवरी और मार्च में वहां पर जिला पंचायत चुनाव और तहसील पंचायत चुनाव होने हैं। बता दें कि छोटू भाई बसपा जहांगीरिया से विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि BTP और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले महीने में गुजरात में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि लोगों को बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस और BJP को हटाने के लिए आगे आना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। बता दें कि भाजपा ने दावा किया कि राजस्थान में भी उनकी पार्टी को धोखा दिया गया है। विधायक छोटू भाई ने कहा कि BTP और राजस्थान में भी इनको, मतलब इन पार्टी को धोखा मिला है क्योंकि कांग्रेस और BJP उनको हराने के लिए साथ आई। आपको एक न्यूज़ मिली होगी, जो ये छोटू भाई हैं, इन्होंने एक दावा किया था कि विधायक जो हैं छोटू भाई, इन्होंने दावा किया कि गुजरात में होने वाले चुनाव में ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं वो कुछ ही दिनों के बाद जो है गुजरात विजिट करेंगे। आपको हमने इसमें बताया कि जो ये BTP है इनके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ की जो चुनाव है वो लड़ेगी, यानी कि अभी जो लोकल चुनाव है उसमें ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेगी। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन होगा तब जा कर के वहाँ पे जो है
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही पार्टी मिलकर करके चुनाव लड़ेगी। और अभी जो है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कुछ ही दिनों के बाद गुजरात विजिट करेंगे, वहाँ पे जो है चुनाव प्रचार करेंगे। वहाँ पे जो लोग हैं, जो वोटर हैं, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, जो तमाम तरह के जो छोटी जाति के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार जुल्म हुआ इस कांग्रेस की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन लोगों को जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इकट्ठा करके वहाँ के जो लोकल चुनाव उसको जीता जाए। उसके बाद फिर असेंबली इलेक्शन में इनको इसी चुनाव का नतीजा रहेगा। अगर इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आने वाले जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है नुकसान होगा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पे फ़ायदा होगा, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं उनको इंसाफ मिल सके। तो वीडियो अगर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं, गलत सलत कमेंट करते हैं, कुछ लोग हमें गाली भी देते हैं, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।